वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सिविल और फौजदारी कवानीन में इस्लाहात ला रहे हैं। इस्लाहात से अदालतों पर मुकदमात का बोझ कम हो जाएगा। वकला तंजीमें हुकूमत का साथ दें। वज़ीर आज़म से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी में मुफाद परस्त अनासिर ने कानून का गलत इस्तेमाल किया, कमजोर तबकात का इस्तेहसाल किया जाता रहा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वफाकी वजीर शिबली फराज ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुशाहिदे के लिए पेश कर दी। अपोजिशन रहनुमाओं मुस्तफ़ा नवाज खोकर एहसन इकबाल ने मशीन को मुस्तरद कर दिया। कहा कि मशीन में मेमोरी कार्ड या चिप की तब्दीली धांधली की वजह बन सकती है। जब वजीर आज़म का फ़ोन हैक हो सकता है तो ये मशीन भी हैक हो सकती है। शिबली फराज बोले कि मशीन टेम्पर नहीं हो सकती। ये कहना गलत है कि मशीन धांधली के लिए ला रहे हैं। अमेरिका निकल गया, नए अफगानिस्तान की तरक्की अब चीन के हाथ में है। अफगान तालिबान का दो टोक ऐलान। तालिबान तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि नया अफगानिस्तान अपनी मईशत की बहाली और तामीर नौ के लिए चीन की मदद लेगा। वन बेल्ट वन रोड खत्ते से गुजरने वाले सिल्क रोड की बहाली का संग मील है। ख़वातीन अफगान मुआशरे की नाकाबिले तस्खीर हीरो हैं। तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। शरई हदूद में रहते हुए सरकारी महकमों में किरदार अदा कर सकेंगी। ताहम आने वाली हुकूमत में ख़वातीन की बतौर वजीर तकर्री खारिजा से इम्कान है। अफगानिस्तान में शुमाली इत्तेहाद और तालिबान जंगजुओं के दरमियान पंजशेर में झड़पें। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि मकामी मुसल्लह गिरोह से मुज़ाकरात नाकाम होने पर ऑपरेशन शुरू किया। तालिबान पंजशेर में दाखिल हो गए हैं। कुछ इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। तर्जुमान शुमाली मज़ाहमती इत्तेहाद का कहना है कि पंजशेर की तमाम गुजरगाहों और दाखिली रास्तों पर उनका कंट्रोल है। पंजशेर में जिला शतुल पर कब्जे की कोशिश करने वालों को पीछे धकेल दिया। तालिबान के तर्जमान सुहेल शाहीन का कहना है कि तालिबान को कश्मीर समेत कहीं भी मुसलमानों के हक में आवाज़ बुलंद करने का हक है। मुसलमान होने के नाते हक है कि कश्मीर, भारत और किसी भी मुल्क के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएं। हक्कानी कोई ग्रुप नहीं, वो अफगानिस्तान की इस्लामी अमारात का हिस्सा है। किसी भी मुल्क के खिलाफ मुसल्लह ऑपरेशन करने की कोई पॉलिसी नहीं है। मोदी हुकूमत का शर्मनाक इक़दाम। कश्मीरी हुर्रियत पसंद रहनुमा सैयद अली गिलानी की मैयत छीन कर मुहासरे में तदफीन। भारतीय फौज ने अली गिलानी के अहले खाना पर तशद्दुद भी किया। घर वालों ने अली गिलानी की मैयत पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम में लपेटी थी। भारतीय फौज ने रात के अंधेरे में हैदरपुरा कब्रिस्तान में अली गिलानी की तदफीन कर दी। एहतजाज रोकने के लिए पूरे कश्मीर को बंद कर दिया गया। सख्त कर्फ्यू, मवासिलाती ब्लैकआउट। अली गिलानी की क़यामगाह श्रीनगर हैदरपुरा में भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों की भारी नफरी तैनात। सैयद अली गिलानी की रिहाइश गाह पर सहाफ़ियों की जाने पर पाबंदी। श्रीनगर में सड़कों पर खारदार तारें और रुकावटें खड़ी कर दी गई। पंजाब कोरोना फंड में 15 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सेहत के हुकाम ने 1.5 अरब रुपए की गैर ज़रूरी कोरोना दवाएं खरीदी। 50 करोड़ के फंड्स कमेटी की इजाज़त के बगैर खर्च किए। मुख्तलिफ अजला की इंतजामिया ने 23 करोड़ रुपए की महंगी अद्वियात खरीदी। 61 करोड़ की दवाइयों के ठेके खिलाफ कानून चंद मुंतखब कंपनियों को दिए गए। जियो न्यूज़ की खबर भर कराची में DIG वेस्ट का एक्शन। मंशियात, गुटखा फरोशों, गैर कानूनी हाइड्रेंट की सरपरस्ती करने वाले 3 SHOs को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल किए जाने वालों में SHO नाज़मुबाद सुपरमार्केट और SHO गुलबहार शामिल हैं। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में कराची में मंशियात के 363 अड्डे पुलिस की सरपरस्ती में चलाए जाने का इंकशाफ किया गया था। कहा गया था कि 100 से जायद DSPs, SHOs और सब इंस्पेक्टर से लेकर नीचे तक के एहलकार आंखें बंद रखते हैं। चर्स, हेरोइन, अफ्यून और आइस बेचने वालों से भत्ता लेते हैं। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में गुज़श्ता रोज हुए पुलिस मुकाबले की CCTV वीडियो सामने आ गई। गली से भागने वाले मुसल्लह शख्स को पीछे आते एहलकारों ने रोकने की कोशिश की तो फरार होते मुलजिम ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुलजिम जख्मी हुआ और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। साइट एरिया में भी मुसल्लह डाकुओं की शहरी से लूटमार और तशद्दुद। शहरी से मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल छीन कर फरार।
कराची से कोयला लेकर साहिवाल जाने वाली ट्रेन की 5 बोगियां पनुआकिल के करीब पटरी से उतर गईं। कराची से अंदरूनी मुल्क जाने वाले रेलवे ट्रैक पर गाड़ियों की आमदरफ्त कुछ देर मअतल रहने के बाद बहाल। सक्खर रेलवे हेडक्वार्टर से इमदादी टीम मौके पर पहुंच गई। ट्रैक की बहाली का ऑपरेशन जारी। कराची के इलाके कुरंगी में स्टेट एजेंसी पर डकैती की कोशिश नाकाम। स्टेट एजेंट्स की फायरिंग पर मुल्जिमान फरार। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर अकेली लड़की को बेलिबास करने और हिरासत करने के केस में मुतासर लड़की ने 6 मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया। बताया कि इफ्तिखार ने उसके कपड़े फाड़े, अरसलान ने तशद्दुद किया, शहरियार ने धक्के देकर जंगले से मारा, मेहरान ने तशद्दुद कर इशारा बनाया, आबिद ने सेल्फियां ली, गलत हरकत की। लड़की ने बताया कि मुल्जिम साजिद ने लड़कों को उकसाया। मुतासर लड़की ने कुल 10 मुल्जिमान की निशानदेही की। उनमें से 4 जेल के कैदी थे जो 6 महीने से जेल में हैं। इस्लामाबाद के एक पार्क में 14 अगस्त को कीनिया की डिप्टी हाई कमिश्नर के साथ बदसलूकी का इंकशाफ। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने इंसानी हकूक कमेटी के इजलास में कहा कि कीनिया की डिप्टी हाई कमिश्नर ने उन्हें बताया कि 14 अगस्त को लेक व्यू पार्क में उनके साथ भी बदसलूकी की गई। लोगों ने बाल नोचे, हाथापाई की। चेयरमैन इंसानी हकूक कमेटी ने कहा कि ये बहुत संजीदा मामला है, इससे सरफ नज़र नहीं किया जा सकता। SP सिटी का कहना है कि कीनिया की हाई कमीशन और मुतलका खातून की जानिब से अब तक राब्ता नहीं किया गया। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराएंगे। पंजाब हुकूमत औरतों के लिए बेहतरीन माहौल बनाए, पाबंदियां ना लगाएं। वफाकी वजीर इंसानी हकूक शीरी मज़ारी की पार्क में औरतों के दाखिले के औकात मुकर्रर करने पर पंजाब हुकूमत पर तनकीद। औरतों की बजाय नौजवानों के दाखिले पर पाबंदी लगाने का मशवरा। सेनेट की इंसानी हकूक कमेटी में कहा कि पार्कों में औरतों के लिए वक्त का तयन ताज्जुब वाली बात है। चेयरमैन कमेटी ने शीरी मज़ारी से कहा कि इंसानी हकूक के मामले पर पंजाब हुकूमत से बात करें। शीरी मज़ारी बोली कि हम पंजाब हुकूमत को सिफारिशात भेज सकते हैं, दबाव नहीं डाल सकते। मुशाहिद हुसैन बोले पंजाब में तो आपकी हुकूमत है, उस्मान बुज़दार तो कठपुतली हैं, सब कुछ वजीर आज़म चला रहे हैं। शीरी मज़ारी ने जवाब दिया, ये हम नहीं आप कहते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए रजामंदी से आगाह कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक की नामजदगी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 9 सितंबर को होगा। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने वाली पहली खातून जज होंगी। सहाफ़ती तंजीमों ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजवजा बिल को मीडिया का चाइना मॉडल करार देकर मुस्तरद कर दिया। कायमा कमेटी बराए इत्तलात ने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के लिए सब कमेटी कायम कर दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि कोई बिल तैयार नहीं किया गया, अभी सिर्फ तजावीज़ ले रहे हैं। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम की हुकूमती कोशिशों के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने का फैसला किया है। तहरीक में सियासी और मजहबी जमातों, समाजी और मजदूर तंजीमों और सिविल सोसाइटी की हिमायत भी हासिल की जाएगी। KUJ के इजलास में PMDA को आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इज़हार राय पर नया हमला करार देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो इस कोशिश से बाज रहे। बसूरत दीगर मुल्क भर की सहाफ़ती बरादरी इस कानून की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनेगी। बलूचिस्तान के पहले वज़ीर आला अताउल्लाह मेंगल मकामी अस्पताल में इंतकाल कर गए। अताउल्लाह मेंगल एक हफ्ते से मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। अताउल्लाह मेंगल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल के वालिद थे। तिब्बी अमले की खिदमात को खातिर खान अंदाज में ना सराहने पर मारूफ माहिर अमराज मैदा और जिगर डॉक्टर साद खालिद नियाज ने एहतजाजन तमगा इम्तियाज वापस कर दिया। सदर आरिफ अलवी को खत में कहा कि इस साल सिर्फ 2 डॉक्टरों को सिविल अवार्ड दिए गए जिनका ताल्लुक सूबा सिंध से था। सिविल अवार्ड हासिल करने वाले 124 अफराद का ताल्लुक किसी भी तरीके से शोबा तिब से नहीं था। तिब्बी अमले की खिदमात को ना सराहे जाने पर शदीद मायूसी हुई। डॉक्टर साद खालिद नियाज ने हुकूमत से कोरोना हीरोज की खिदमात के एतराफ़ की दरख्वास्त की थी। ने तो 25,000 रुपया किया हुआ है, ये 20 भी नहीं मिलती हमें तो 17,500। हम बोलते हैं ऑफिस में कि भाई ये करो, हमारी सैलरी बढ़ा दो, वो बोलते हैं जी लॉकडाउन है। तनख्वाह तो हमारी ऐसी होती है कि समझ लो नाम है कि तनख्वाह मिलेगी, घर आने से पहले ही वो पूरी हो जाती है।
आमदनी 17,000, खर्च 25,000, गुजारा कैसे हो? 3 साल के दौरान कारोबारी हालात, कोरोना, महंगाई ने आम तनख्वाहदार शहरी की जिंदगी को मुश्किल से मुश्किल तरीन बना दिया। कराची की शहरी बाबर का महंगाई में कमी का मुतालबा। मारूफ गुलकारा नाजिया हसन की शौहर मिर्जा इश्तियाक बेग ने नाजिया के भाई जुहेब हसन के खिलाफ 1 अरब रुपए के हर्जाने का दावा दायर कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जुहेब हसन ने निजी टीवी चैनल्स को इंटरव्यू में झूठे इल्जामात लगाए। वो तौहीन आमेज और हक़ाइक़ के बरक्स बातें कर रहे हैं। नाजिया हसन के भाई जुहेब हसन ने इल्ज़ाम लगाया था कि इश्तियाक बेग अपनी अहलिया नाजिया हसन से बुरा सलूक करते थे। नाजिया तलाक लेना चाहती थी। कोरोना वायरस की एक और नई किस्म सामने आ गई। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस की इस किस्म के सामने लोगों में वैक्सीनेशन या पिछले इन्फेक्शन से पैदा होने वाली क़ुव्वत मुदाफ़त भी कमज़ोर पड़ जाती है। इस वक्त आलमी सतह पर कोरोना के इस किस्म के केसेस की शरह 0.1% से भी कम है। अमेरिका के बाद बरतानिया का भी इंतहाई कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त रखने वालों को कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक लगाने का ऐलान। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में तूफान आइडा के बाद सैलाबी रैलों का राज। सबवे स्टेशन, एयरपोर्ट नदी नालों में तब्दील, सड़कें दरिया बन गईं। सबवे स्टेशन बंद कर दिए गए। मुख्तलिफ वाक़यात में 16 अफराद जान से गए। शहर में हंगामी हालत नाफिज। अमेरिका की कई रियासतें समंदरी तूफान आइडा की जद में। और पंजाब हुकूमत के तर्जुमान के कैंची से भी तेज दांत। कैंची खुंडी है तो क्या हुआ? इफ्तिताह होगा, जरूर होगा। फयाजुल हसन चौहान ने रावलपिंडी में दुकान का इफ्तिताह दांतों से फीता काट कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।